अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्त कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपनी और अपने बच्चों की लिखाई को खूबसूरत और जाज़िब नज़र बनाने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया। आज हम लिखना सीखेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत का सबसे पहले हम लिखेंगे हे बनाने का जो तरीका है वो हम लिख रहे हैं कलम की ऊपर वाली नोक के साथ। मैंने उसका ऊपर वाला पैबंद बनाया है, उसका हे का यानी कि डंडा जो बनाया है वो मैंने कलम की ऊपर वाली नोक इस्तेमाल की है, उसके साथ हे बनती है। हे का ऊपर वाला पैबंद, फिर नीचे से ये वाला लफ्ज़ जो उसकी गुलाई आती है इसको कहते हैं आधा नून बनाना, यानी नून बना कर इसको हे कंप्लीट की हे। अब लिखेंगे हम ये ऊपर वाली नोक के साथ ही ये बनेगा। अब इधर से मैंने कलम को ऐसे पूरा खोला है, ऐसे कलम टेढ़ी रखनी है, ऐसे ये कलम पूरा खोल के इसके साथ ऐसे इसको मैंने कर दिया अटैच। ज़्यादा फोकस लफ्ज़ लिखते वक्त आपका कलम की नोक की तरफ होना चाहिए। कलम पकड़ने का तरीका आपको सही तरीके से आना चाहिए, तभी आप लफ्ज़ की असल बनावट आप लिख सकेंगे। तब आपको पता चलेगा लफ्ज़ असल कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब मैंने इसको डाल दिया नून ज़्वाद। अब आगे मैं लिखूँगा लफ्ज़ रे जो लिखते हैं वो लिखते हैं कलम की ऊपर वाली नोक के साथ। अब मैं लिखूँगा आगे ते ते। अब मैं लिखूँगा इसका लफ्ज़ हज़रत। हज़रत की मैंने जो ऊपर वाली हे बनाई है वो मैंने बनाई है ऊपर वाली नोक के साथ। फिर मैंने इसको ऐसे ज़वाद बनाया इधर से, फिर पूरी कलम को इस तरह, ये देखिए कलम टेढ़ी होती है, कलम को टेढ़ी कलम को इधर से मैंने पूरा खोल के इधर से ऐसे लिया। फिर इधर से नीचे जो रे बनानी है वो नोक के साथ बनानी है, शेप इसकी नोक के साथ देनी है। ये हमारा लफ्ज़ बन गया हज़रत। ते को आधा इधर से शुरू करना है, आधा इधर से शुरू करना है। कभी भी ते बनाने के लिए आपने लफ्ज़ को पूरा नहीं खींचना, यानी कोई भी लफ्ज़ लिखने के लिए आप उसको ऐसे करके ऐसे नहीं लिख सकते डायरेक्टली। आप उसको पहले आधा यहाँ से लेंगे ऐसे, फिर उसको आधा यहाँ से लेंगे। ते लिखने का जो हरूफ तहज्जी के जो अल्फाज हैं उनको लिखना सीख लेंगे तो आपके लिए मुरक्कब अल्फाज लिखना बहुत आसान हो जाएगा। हज़रत। अब हम लिखेंगे लफ्ज़ मूसा। मीम बनाने का तरीका ऐसे, मीम को एक नुक्ता बना के ऐसे थोड़ा सा पैमाना बना के छोड़ दें, फिर हम इसको इसी नुक्ते को मैं यहाँ से उठाऊँगा, यहाँ ले आऊँगा, यहाँ ऐसे बनाया उसको, फिर मैं इसको ऐसे छोड़ दूँगा। फिर अब नीचे अलिफ ऐसे, ये आ गया मीम। अब मैं लिखूँगा वाव बनाने का तरीका है ऐसे, पहले आपने उसको लफ्ज़ को लिखना है ऐसे, नुक्ता यानी कि एक ऊपर से नुक्ता लिया, नुक्ते को थोड़ा सा ऊपर किया, ऊपर करने के बाद अब हम इधर से उसी नुक्ते को बंद कर देंगे ऐसे, ऊपर से ही लेंगे। अब नीचे जो रे का शेप बनानी है वो हमने नोक के साथ बनाई है। अब मैं लफ्ज़ लिखूँगा सीन जो बनाना है वो कलम की ऊपर वाली नोक के साथ बनाना है ऐसे ऐसे। सीन बनाने का ये तरीका है। अब यहाँ से मैं इसको कलम को थोड़ा सा खोल के इसके साथ ऐसे अटैच कर दूँगा ऐसे, फिर ये इसका पेवन कंप्लीट हो गया। अब नीचे इसको जो बनाना है नून बनाने का तरीका ये है, पहले इसको आधा इधर से लेना है, आधा उधर से लेंगे ऐसे। यहाँ से कलम खोल कर खुद ही खुल जाती है कलम ऐसे, यहाँ से। अब मूसा, अब ये छोटी है जो मैंने बनानी है, कलम को ऐसे टेढ़ा पकड़ा हुआ, ये देखें ऐसे पूरी कलम को यहाँ से लेना है मैंने इसका पेवन बनाने के लिए ऐसे। ये बनाने का तरीका देखें आप। अब इधर से मैं इसको फिर पूरा लूँगा ऐसे, फिर अब मैं नीचे से लूँगा उसको ऐसे। ये बनाने का जो तरीका है ये है। ठीक है, अब मैं आगे लिखूँगा लफ्ज़ मूसा। मुरक्कब अल्फाज में उसको पहले मीम बनाऊँगा। मीम बनाने का जो मुरक्कब अल्फाज का ये तरीका है, मीम बना कर फिर आधी मीम ऐसे बंद कर दी, फिर मैंने इधर से लिख दिया वाव के बाद मैंने इधर से लिया उसका नीचे जो रे बनानी है वो लिखी ऐसे। अब मैंने बनाई सीन के बाद अब मैं बनाऊंगा ये बनाने का ये तरीका है।
मूसा। ये लफ्ज़ लिख दिया मूसा।